बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेक अप पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपकी होस्ट सना हारून। और नाज़रीन, आज की सुबह आपकी कैसी है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। और अब आप लोग उठ भी चुके होंगे, चाय के कप्स भी आप लोग के आगे होंगे, ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं, दफातर जाने वाले लोग दफ्तर जा चुके होंगे, बच्चे स्कूल जा चुके होंगे, लेकिन ख़वातीन चूँकि बैठी हुई होंगी घर में, हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी। आज का प्रोग्राम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि आजकल मार्शल आर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और मैं समझती हूँ कि आजकल ये वक्त की ज़रूरत भी बन गए हैं, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं तो उसमें ना सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चियों को भी इस फील्ड में आगे आने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त एकेडमी है, मार्कोर एकेडमी, वहाँ से हमें ज्वाइन किया है आज स्टूडियोज़ में उनके जो हेड कोच हैं अब्दुल कदीर खान। और अभी जो रिसेंटली लास्ट वीक एक चैम्पियनशिप हुई है, नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, जिसमें उन बच्चों ने जो है, इस एकेडमी के बच्चों ने गोल्ड मेडल विन किया है और दीगर चैम्पियनशिप्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले मैं आप लोगों का नाज़रीन तारुफ करवा दूं, जो एक्सट्रीम पे बैठे हुए हैं वो अब्दुल कदीर खान हैं, हेड कोच हैं मार्कोर एकेडमी के। उनके साथ बैठी हुई है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं अबीहा अहमद, वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू। और उसके बाद बैठे हुए हैं सैयद वजाहत अली खान, और ये स्पेशलाइज्ड कोच हैं। इनके नेक्स्ट बैठे हुए हैं आयान महराज, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो। और कैसे मिजाज हैं आप लोग के? खैरियत से हैं आप लोग सब? अच्छा सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। कैसे ख्याल आया, पहले तो थोड़ा सा यहाँ से बात करते हैं कि आप कैसे ख्याल आया आपको कि आपको ये एकेडमी बनानी चाहिए और इस तरह से बच्चों को ट्रेन करना चाहिए? बेसिकली पहले हम खुद खेलते रहे और उसके बाद जो जैसे प्लेइंग टाइम हमारा थोड़ा सा लो हुआ, उसके बाद जैसे हम स्कूल में भी थे और स्कूल में देखा कि बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। और स्कूल में देखा कि यार अगर ये बच्चे स्कूल में वीक में एक दिन की ट्रेनिंग करते हैं और इतना जिनमें पोटेंशियल है और ये इस लेवल पे खेल सकते हैं, इंटर स्कूल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो फिर हमने कहा इनके लिए क्लब अगर हो जाए ताकि इनको कम से कम वीक में 5 to 6 डेज इनको ट्रेनिंग मिले, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो उसमें माशाल्लाह फिर इन बच्चों ने कराची गेम्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल माशाल्लाह मेडल हैं इनके, और ट्रेनिंग करते हैं माशाल्लाह पूरे 6 डेज। और इसमें जो है पूरे 2 आवर्स की ट्रेनिंग करते हैं नॉन स्टॉप, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, रमज़ान हो, हम टाइम मैनेज करते हैं लेकिन ट्रेनिंग जोड़ते हैं। तो इसलिए जब हमने फिर इन बच्चों पे फोकस किया ट्रेनिंग करा के, उन्होंने जो रिजल्ट दिया और जो इनकी फाइट की जो परफॉर्मेंस है तो वो आउटस्टैंडिंग है। तो इस हिसाब से फिर हम लगे रहे, मज़ीद ट्रेनिंग करते हैं, बच्चे भी इम्प्रूव करते रहे। तो माशाल्लाह आज बच्चे नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हो गए और इंशाल्लाह ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से ये बच्ची, आप कौन सी क्लास में बेटा? आपका नाम बताइए। मैं वैसे बता चुकी हूँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके। और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और इन लोगों की मेहनत की वजह से, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मुझे ऐसे कोचेस मिले, बहुत अच्छे कोचेस मिले और बहुत अच्छी टीम बनी हमारी यहाँ पे। चले ज़बरदस्त। लेकिन आप ये बताइए, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि जी आपको जो है ताइक्वांडो में आना है और आपको मार्शल आर्ट सीखने हैं? तो वो कोई फैमिली में है या आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया? जी मेरी फैमिली में मेरे नाना थे। आपके नाना थे? ओके। तो नाना आपके ब्लैक बेल्ट थे क्या? ब्लैक बेल्ट थे। ओह वेरी नाइस। तो यानी ये नाना से जो है इंस्पायर होके जो है इनके अंदर वो, यानी वो जरासीम पहले से आपके अंदर थे, ब्लड में शामिल थे। वेरी नाइस। सर, आप जो है स्पेशलाइज्ड कोच हैं, किस स्पेशलिटी है आपकी मार्शल आर्ट्स को लेकर? देखिए, मार्शल आर्ट्स तो हम 2008 में मैंने ज्वाइन किया था एज अ प्लेयर और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल तक और खेलता रहा हूँ मैं। 2012 से लेकर 2021 तक करियर है मेरा एज अ प्लेयर। फिर उसके बाद मेरा मास्टर्स हो गया था हेल्थ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस फील्ड को हमने परस्यू किया और हम दोनों ने मिलके इंशाल्लाह हमने ये सोचा था कि इंशाल्लाह एक ऐसी एकेडमी बनाएंगे जहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे निकलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का सफ़र जारी है और आगे ये तो अभी और प्लेटफॉर्म्स बाकी हैं जिन पे हमें आगे जाना है और अचीवमेंट्स हैं इंशाल्लाह। गुड लक। तो आप दोनों का कनेक्शन कैसे हुआ है? हम दोनों साथ खेलते थे। ओके। साथ तो आप लोग दो दोस्त साथ थे? ट्रेनिंग करते थे, साथ दोस्त थे हम दोनों। ओके ओके। तो वो दो दोस्त की कहानी और जो दो दोस्त थे, पहले अपोनेंट थे स्टार्टिंग एट द वेरी बिगिनिंग वी वर द ओके। अच्छा, तो फ्रेंडशिप कैसे हुई फिर आप लोगों की? फ्रेंडशिप खेलते खेलते से एक इवेंट में मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, ये रहते हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। तो इस तरह जब चैंपियनशिप होती तो जिस तरह फिर हम आके मिलते थे कंपटीशन में, तो हाँ मेरे वेट में थे, तो फिर इस तरह कंपटीशन में 1-2 बार खेलना, उसके बाद सलाम दुआ इस तरह हुई।
फिर इस तरह काफ़ी अरसा गुजर गया सर 2009-10 से लेकर 2021 तक, तो हम खेलते रहे साथ में और मिलते रहे। नहीं तो आप दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट थे। जी जी बिल्कुल। तो वो कौन सी ऐसी चीज थी कि आप दोनों की बॉन्डिंग क्रिएट हुई और आपने कहा नहीं हम तो अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं? रिस्पेक्ट बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बिल्कुल। मैं और इनका, वही हमारे। इस बात पे तो मुझे बिल्कुल ये बात है कि रिस्पेक्ट जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, तो अपने स्पेशली अपने सीनियर्स की जो है रिस्पेक्ट करना आपके ऊपर लाजिम हो जाता है। क्योंकि देखें ये जो आपकी ज़िंदगी है ये एक कारमा की तरह होती है। आपने आज अगर अपने सीनियर्स को आप इज़्ज़त देंगे तो कल आने वाले जूनियर्स आपको इज़्ज़त देंगे। इट्स वाइस वर्सा। अगर आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर कल वही सब कुछ आपको भी फेस करना पड़ेगा। तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। रिस्पेक्ट जो है, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जो है ज़बान से ही किसी के दिल पे चढ़ता है, किसी के दिल से उतर जाता है। तो अपनी ज़बान मैं हमेशा आप लोगों से अपने शो के स्टार्ट में भी यही बात करती हूँ कि अपनी ज़बान को शीरी रखिए, अपनी ज़बान को मीठा रखिए और लोगों को अपनी ज़बान से मोहब्बत से अपने गर्विदा बनाइए। तो जी आप दोनों ने आप ओपोनेंट से बहुत अच्छे दोस्त बन गए, फिर आपने सोचा कि जी एक एकेडमी बनानी चाहिए। तो माशाल्लाह आपकी एकेडमी बहुत अच्छा वो करी। तो आप लोग किसी मतलब सिर्फ स्कूल्स में सॉरी आपकी एकेडमी में ही आप लोग कोच हैं, करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, या किसी स्कूल्स वगैरह में भी? जी मैं वाबस्ता हूँ फाउंडेशन पब्लिक स्कूल से, और सर कदीर जो हैं वो IUSS में रिसेंटली बहुत सारी अचीवमेंट्स रही हैं IUSS की सर कदीर की वजह से। आप ही की ट्रेनिंग, मेरी बेटी है, मेरे नीज़ एंड नेफ्यूज़ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी गोल्ड मेडलिस्ट है। मेरे सिंध इंटर स्कूल में गोल्ड मेडलिस्ट है अभी है। जी अभी है, उसका नाम भी अभी है। जी। तो माशाल्लाह, तो आप लोगों से तो वैसे भी खैर मुलाकात है, लेकिन मैंने कहा प्रोग्राम में आए तो नाजरीन को आपकी सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए ताकि लोग हमारा जब प्रोग्राम देखें और मोटिवेट होकर आप लोग से कांटेक्ट करें। जी बेटा आप बताइए, अयान महराज, आपको आपकी फैमिली में कोई है या आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने अट्रैक्ट किया कि जी मुझे मार्शल आर्ट सीखने और बस ब्लैक बेल्ट भी बनना है? शौक था और मेरे पापा का ड्रीम भी था ना कि मुझे बड़े लेवल पे खेलते हुए देखें। ओके, तो आप अपने फादर का जो है ड्रीम चेस कर रहे हैं, ज़बरदस्त। तो स्टार्टिंग में कोई मुश्किल हुई, कहीं आपको डर खौफ फील हुआ कि ऑब्वियसली इसमें चोटें भी लगती हैं और डांटें भी पड़ती हैं, कोचेस से पिटाइयाँ भी होती हैं? At the very beginning, when it was the first day of Ayan Miraj, he was literally crying. ये रो रहे थे, और ये तकरीबन येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट तक, ब्लू बेल्ट तक इवन फाइट्स जब भी खेलते थे रोते थे, आंसुओं से रोते थे, और आज माशाल्लाह रुलाते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अच्छा, अब आगे क्या है, क्या सोचा है? बस बड़े लेवल पर खेलना है। बड़े लेवल पे खेलना है। फैमिली, फादर का तो ड्रीम है। मम्मा डरती हैं क्योंकि माएँ होती हैं ना, उनका दिल बड़ा कमज़ोर होता है। मैं भी जब मेरी बेटी को जब चोटें लगती थी तो मेरा भी दिल अंदर से ना यूँ धक धक कर रहा होता था। माएँ बेचारी होती हैं, तो होता है कभी मम्मा बोलती हैं कि छोड़ो, क्या चोट लग जाएगी क्या? अम्मा कहती हैं मतलब पढ़ाई करो, इसको छोड़ के ना, ओके, पढ़ने पर ध्यान दो। तो स्टडीज आपकी अफेक्ट होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, या वो भी सही माशाल्लाह वो सब बैलेंस चल रहा है? बैलेंस। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं हिल्टन पब्लिक स्कूल। ओके, और कौन से ग्रेड में आप? मैं 7th ग्रेड में। पढ़ाइयाँ तो टफ हो जाती हैं, तो मैनेज कैसे करते हो? बस टाइम निकालना पड़ता है, किस तरीके से टाइम निकालना पड़ता है। सही बात है। जब आपके कोई ड्रीम्स हों और आप कुछ बनना चाहते हैं तो उस अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट तो ज़रूरी हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तभी आप अपनी स्टडीज़ को और आपके जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जिनको कहा जाता है, वो आप तभी मैनेज कर सकते हैं। सर अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? अभी रिसेंटली जो आपकी चैम्पियनशिप है उसकी थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे कि अभी जो लास्ट वीक आप लोग चैम्पियनशिप हुई, कौन सी कैटेगरी में इन्होंने विन किया है और कितने आप लोगों के गोल्ड मेडल्स आए? आपकी जो एकेडमी है उसको थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए। ये जो इवेंट हुआ था ये कैडेट नेशनल था, जो अंडर 14 बॉयज़ और गर्ल्स का था, जिसमें से सिंध की टीम थी और होस्ट भी सिंध ने किया था, और इसके साथ जो है बलूचिस्तान से टीमें आई थी, इस्लामाबाद से आई थी, और इसके अलावा आई थी KPK से। तो ये 3 प्रोविंस से टीमें आई थी। इसके अलावा जो सिंध के बाकी डिस्ट्रिक्ट थे लाइक सक्कर, हैदराबाद, लाड़काना, इनकी भी टीमें आई थी। तो एक बच्चों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ये इवेंट था, और इनमें जो है इन बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सेकंड ये कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने जो परफॉर्म किया उसमें 4 बच्चों के गोल्ड आए। तो 2 बच्चे जो है वो अभी आ नहीं सके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी आएंगे। तो माशाल्लाह 2 यहाँ हैं और 4 माशाल्लाह गोल्ड मेडल हैं। आउट ऑफ 16 वेट कैटेगरीज, मतलब टोटल 16 वेट कैटेगरीज थी, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। पूरे पाकिस्तान से टीम्स आई हैं जिसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी जो है वो -48 कैटेगरी में, और अयान जो है -38 kg में।
जबरदस्त भाई। और इसको अच्छा, अपना एक- वेट भी मेंटेन करना, पढ़ाई के साथ साथ, ट्रेनिंग के साथ साथ अपना वेट भी मेंटेन करना पड़ा। ये भी बहुत जरूरी है Weight क्योंकि maintain। आजकल बच्चे जंक फूड्स बहुत बहुत खाते हैं, ज्यादा, तो वेट तो ऐसे जो है आपका बढ़ता है। ऐसे। तो अच्छा भाई, वेट मैनेज करने के लिए दिल तो चाहता होगा बर्गर खाने का, पिज्जा खाने का, है केएफसी खाने का, ये सब दिल तो बहुत चाहता होगा। जी। तो फिर कैसे रोकते हो अपने आप को? मतलब बिल्कुल आखिरी दिन वेट कम करना होता है। पहले तो मतलब खाते हैं तो हल्का। पहले खाते रहते हो, अच्छा चलो चैंपियनशिप जैसे करीब आएगी तो फिर डाइट करेंगे और फिर कंट्रोल करेंगे। ओके। अच्छा, फ्रेंड्स सारा डरते तो होंगे कि यार इससे, इस बच्चे से नहीं लड़ाई करनी है ना? नहीं, नहीं डरते? तो मतलब कभी मोहल्ले में कभी इसका कोई नाजायज फायदा उठाया है कि फ्रेंड्स, क्योंकि होता है ना स्पेशली लड़कों हाँ, का तो बिल्कुल होता ऐसे है ही है। डिसिप्लिन कि बहुत जी- सिखाते हैं हम। Discipline- बेसिकली हमारा मेन फोकस सबसे पहले होता है डिसिप्लिन पे, कि भाई ऐसा नहीं है कि जो आप सीख रहे हैं वो जाके आप घर पे से अप्लाई करना शुरू कर दें। कुछ बच्चे होते हैं सम टाइम पेरेंट्स भी अप्लाई करेंगे, क्या कर रहे हैं भाई आप, तो इसलिए पेरेंट्स पे, छोटे बहन भाई पे, कजन पे कोई इस तरह अप्लाई ना करें। हाँ, अप्लाई करें, जो जगह है वो रिंग है, आप ट्रेनिंग करें, आए खेलें अपने वेट कैटेगरी में, जिससे आपकी सही। फाइट आप खेलें। अब माशाल्लाह जैसे अबिहा की जो है वो 5 इसकी फाइट्स हुई हैं गोल्ड तक आने के लिए। एक फाइट से नहीं हुई, इसने 5 फाइट इसने के लिए, 5 5 जो है राउंड्स होते हैं ना? नहीं, राउंड्स 2 राउंड से, एक फाइट में 2 राउंड से, अच्छा, 2 मिनट्स के, Best of three। जी, अच्छा, बेस्ट ऑफ 3, ओके। जी। तो इस हिसाब से मतलब 5 बच्चों से इसने फाइट की और 5 बच्चों से इसने फाइट की। क्या बात है भाई, जबरदस्त। आई एम इंस्पायर्ड। और वैसे मेरी बेटी का नाम भी अबिहा है, तो वो हम नाम हो आप उनके। तो अच्छा, मुझे अब आप बताइए कि आपने कभी ये चीज़ अप्लाई किया? आपके फ्रेंड्स वगैरह के यार डरते हैं कि यार नहीं इनसे नहीं डरते, प्राउड फील करते हैं जी थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? अच्छा, स्कूल की टीचर्स क्या कहती हैं? स्कूल की टीचर्स, मेरी टीचर जो हैं, मेरी क्लास टीचर, वो तो बहुत इंस्पायर है। वो कहती हैं कि मुझे मतलब स्कूल में भी जब विन करो तो ज़रूर लेकर आना मेडल्स वगैरह। हाँ, मुझे तो- भी बताना कि कैसे तो हुआ। आप लोगों का मतलब वो पिक्चर सेक्शन होता है, सेशन होता है स्कूल में? नहीं, अभी कि तो ज़ाहिर फर्स्ट स्कूल के टाइम लिए- बताया था हमें स्कूल। अच्छा, तो आप क्यों नहीं बोलते कि आपके स्कूल में भी आप बोले ना कि हमारे सर को बुलाएं और बाकी बच्चों को भी सिखाएं? अपने स्कूल मैनेजमेंट से बात कांटेक्ट कर। किया है इनके प्रिंसिपल ने। बाकी इतने मासूमियत से बोलने वाले बच्चों से कौन डरेगा? देखा नहीं आपने इनका बोलने मुझे का तो स्टाइल? मैं वही कह, मुझे वैसे हैरत हो रही है कि ये बच्चे, क्योंकि आपने जब वीडियोस मुझे भेजी थी और उस पर जो मैं देख रही थी वो क्या किक्स पड़ रही थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, मुझे तो ज़ाहिर है पता है, थोड़ा बहुत डिटेल नहीं पता, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए बताइए जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे शोल्डर पे है, हेड पे मारने के सबसे ज़्यादा आई गेस शोल्डर पे बेसिकली पॉइंट, शोल्डर पे पॉइंट नहीं होते बेसिकली। अच्छा, shoulder points नहीं होते, बॉडी पे पॉइंट है 2 पॉइंट। अगर हम स्ट्रेट किक मारे, लाइक सीधे से किक खेलें, हाँ। तो उसके 2 पॉइंट्स है, और अगर इस तरह स्ट्रेट हम खेलें हेड पे तो उसके 3 पॉइंट है। तो Okay। इसके अलावा बैक पे, शोल्डर पे, नेक पे यहाँ पर पॉइंट नहीं है, हेड पे है। और हेड पे 3 है, बॉडी पे 2 है। और अगर हम टर्निंग कोई किक करें, लाइक 360 है और जंप बैक है, या बैक किक है या स्पिन किक है टर्निंग वाली, तो उसके 5 पॉइंट हेड पे है और बॉडी पे 4 पॉइंट है। ओके। ट्रंक है इसमें बेसिकली इतना, ये एब्डोमिनल का जो एरिया है, ये रीजनल एरिया है, इसमें आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे स्ट्रेट किक मारने के। और टर्निंग के बाद मतलब आफ्टर टेक अ अगर टर्न 360 लेके आप अगर 360 किक लेकर, मारते हैं बिल्कुल। तो उसमें आपको 4 पॉइंट्स 360 है, बैक किक है, स्पिनिंग किक है, बहुत सारे किक्स हैं। और एक तो स्पिन किक अयान महराज ने की है, जो कि जबरदस्त। मोमेंट बन गया एक। यानी नॉकआउट खेला इसने फाइट के लिए, वो फाइट फिनिश। जबरदस्त। हाँ, ऑब्वियसली उसके बाद तो फिर कुछ बनता रहता नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली जब इस तरह की चैंपियनशिप्स होती हैं तो अक्सर ये देखने में आता है कि वो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जो डिसीजंस होते हैं। जी, जी। तो कभी इस तरह के देखने को मिले, ऐसा फेस किया आपने कभी? हाँ, होता है सम टाइम। देखें, रेफरी और जूरीज भी जो है वो हाँ। इंसान ही है, उनसे भी हाँ, गलती होती है। obviously। सम टाइम कोई गलती होती है, उसके लिए फिर जो है प्रोटेस्ट करते हैं। तो प्रोटेस्ट प्रॉपर देखते हैं कि भाई आपसे ये मिस्टेक हुई है, फिर वो जाते हैं टेक्निकल कमेटी के सुनवाई पास। होती है, फिर वो रिजल्ट हाँ, फिर वो वीडियोस देखते हैं कि हाँ यार ये पहले वो के इस पॉइंट पे, इस टाइम पे ये मिस्टेक हुई है रेफरी से या जूरी से या सामने वाले प्लेयर्स जो भी है वो हम बताते हैं। फिर वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट एक्सेप्ट होता है, तो वो देखने के बाद फिर डिसीजन जो है दोबारा लिया जाता है। इफ यू रिमेंबर अबिहा का जब हुआ था तो सभी उन्होंने इशारा अबिहा की तरफ किया था, वो नहीं हुई, उन्होंने दूसरे को विन जो करा दिया रेफरी थी वो कर दिया था। वो तो हाँ, आपने इस ही तरह की वीडियो चीज़ें- बनाई हाँ, थी, हाँ, आपके पास वो तो वीडियो हो जाता है, इत्तेफाक उससे नहीं, काम हो और गया वो था। भी कि मैंने वीडियो बना ली थी तो उसमें कैप्चर हो गया, तो फिर मैंने आपको अप्रोच किया कि नहीं बिल्कुल। इसमें तो वो वरना तो अगर मैं आपको नहीं बनाती वीडियो तो मुझे भी नहीं पता नहीं पता चलता चलता। है, तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती जी, हैं। जी। तो अच्छा, और जैसे ही आपने वीडियो दिखाई फिर हमने बात की, जी, उस जी, वीडियो पे बिल्कुल। देख के तो डिसीजन उन्होंने चेंज हो गया था। decision change हो गया था। बिल्कुल। तो विच इज़ गुड कि हाँ, ऑब्वियसली ह्यूमन एरर तो है और बंदा बशर है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट द गुड थिंग इज़ कि आप उस मिस्टेक्स को मान लें और उसका रिजल्ट अगर चेंज हो, वरना फिर वहीं से मामला अगर नहीं खराब मानेंगे होते हैं। तो फिर मसला होगा। मसला मेन चीज़ होता ये है। कि इंसान जितना भी उसको जो है इंसान के पास इल्म हो, उस इल्म का अगर तकब्बुर है तो वो फिर आप बेकार, मतलब मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, तो आप इंसान ही है ना फिर।
अब तो फिर इंसान इंसान अगर है। इंसान से गलती हुई तो लिहाजा आप एक्सेप्ट करें, जैसे हमसे होती है एक्सेप्ट करते हैं, बच्चों से होती है एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल। तो हम कहते हैं जो होता अच्छा, है एक्सेप्ट किया करें। ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई। अब मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है फाइट्स होती हैं, ट्रेनिंग के दौरान भी इंजरीज तो होती होंगी, तो लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आई गेस इतनी बड़ी शायद इंजरीज ना होती हों क्योंकि वो एक ट्रेनिंग हो रही होती है, लेकिन जब चैम्पियनशिप चल रही होती है और बच्चे वहाँ जाके जब परफॉर्म कर रहे होते हैं और जब फाइट्स हो रही होती हैं, तो कभी कुछ खुदा न खासा ऐसा हो कि कोई ऐसी सीरियस इंजरी हो गई हो? बेसिकली इस तरह की कोई सीरियस इंजरी होती नहीं है, क्योंकि ताइक्वांडो में ये अच्छा, ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है और इसमें सेफ्टीज बहुत, लाइक चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड, एल्बो और शिन जो है प्रोटेक्शन बहुत। नहीं, जैसे अगर किक मार रहे हैं, अगर बच्चा किक कोई लग भी किक जाए, मार रहा है और फेस पे कहीं नोज पे स्पेशली, क्योंकि हमारा नोज लाइक जो है ब्लीडिंग हो जाती फेस है, का बड़ा सेंसिटिव बिल्कुल ब्लीडिंग हो जाती है और 5 मिनट बाद वो अगर ज्यादा इशू तो डॉक्टर के पास चलते हैं, वरना तो काफी इवेंट्स में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं, ओके। वो देखते हैं वो वक्त तो जो भी इमरजेंसी मतलब ट्रीटमेंट पूरी होता है वो कर लेते मेडिकल हैं। टीम भी वहाँ वहाँ मौजूद होती फर्स्ट है, एड टीम होती है, मौजूद ओके। होती है। फर्स्ट एड टीम भी मौजूद होती है। नाज़रीन, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो, बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े एनर्जेटिक हैं, लेकिन आप लोगों को देख के वाकई मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आप लोग इतनी ज़बरदस्त फाइट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियोस देख चुकी हूँ इसलिए मैं बिलीव कर सकती हूँ। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जाने से पहले ब्रेक पे हम बात कर रहे थे मार्शल आर्ट्स के हवाले से और कोचेस बता रहे थे कि इंजरीज भी आती हैं, लेकिन बच्चे इतने मोटिवेटेड होते हैं कि स्पेशली जिस वक्त फाइट हो रही है और चैम्पियनशिप चल रही है, तो वो कहाँ चोट लगी, किधर चोट लगी, कुछ उनको इसका ख्याल नहीं रहता, बस मोटिवेटेड होते हैं और बड़े पैशनेट होते हैं कि जी गोल्ड मेडल विन करके आना है। जी सर, आप कुछ बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। जी बिल्कुल, वो इंजरी के हवाले से आपने सवाल किया था। इंजरीज देखें, दो तरह इंजरीज होती है, एक होती है मसल इंजरी जिसमें जो है उसकी रिकवरी भी क्लब में ही होती है, ट्रेनिंग में होती है मसल इंजरी की, और एक होता है कोई खुदा ना खासा कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ जो है कोई एंकल ट्विस्ट हो गया, तो इस हिसाब से अगर कोई इस तरह की इंजरी हो तो वो फिर जाहिर सी बात है रेस्ट पे जाते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जैसे अबीहा है, अयान है, इस तरह बाकी सीनियर बच्चे हैं क्लब में, वो ऐसे हैं लाइक 2020 से वो ट्रेनिंग पे हैं, जैसी कोविड ख़त्म हो रहा हम ट्रेनिंग पे आए Okay. और अभी तक वो ट्रेनिंग पे, तो ऐसा नहीं है कि कोई इंजरी हुई और वो घर बैठे हैं, तो इंजरी में रह के ट्रेनिंग करनी होती है। हाँ, कुछ इंजरी ऐसी है जिसके लिए फिर हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है कि अब रेस्ट है तो फिर रेस्ट भी कराइए। जैसे अभी अयान की सिस्टर है किन्जा, उसको लाइक इंजरी हुई थी, एक एंकल जो है उसका ट्विस्ट हो गया था, फ्रैक्चर भी होता उसको, तो वो 1 मंथ रेस्ट पे रही, उसके बाद वापस ट्रेनिंग और माशाल्लाह भी खेल रही है। तो ट्रेनिंग है लाइक एक तो स्पोर्ट्स में जाहिर सी बात है कि इंजरी तो होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट्स हो और आपको इंजरी ना हो, कोई वीडियो गेम तो हम नहीं खेल रहे, तो इंजरी है, इंजरी को भी फेस करना है। नहीं, ऑब्वियसली, और जो जिस चीज़ का आप ट्रेनिंग दे रहे हैं यानी मार्शल आर्ट्स की, तो ऑब्वियसली इसमें तो इट्स इम्पॉसिबल कि कभी कोई इंजरी ना हो। ऑब्वियसली आप फाइट कर रहे होते हैं, लग जाते हैं। बच्चों को इंजरी मैनेजमेंट भी सिखाते हैं हम, जब Okay. हम क्लब में तरबियत करते हैं अपने बच्चों की, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ताइक्वांडो ट्रेनिंग हो रही है, दैट्स इट नहीं। वेलबींग, हर चीज़, एवरीथिंग। हाँ, बच्चे इमोशनली वेलबींग हों, बच्चे सोशली वेलबींग हों और मेंटली स्ट्रांग हों, फिज़िकली जो है स्ट्रांग हों, तो इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं ऑलरेडी। जैसे कि हम एजुकेशन को भी अगर लें तो वो 3 डोमेन पे बेस करती है, आपके कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन में। तो साइकोमोटर डोमेन एक ऐसा डोमेन है जिसके अंदर टोटल फिजिकल स्ट्रेंथ पे आपकी बात हो रही होती है, टोटल आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे बात हो रही होती है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ुद भी एजुकेट बच्चों को भी करते हैं और ख़ुद भी फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं और साथ साथ सर्टिफिकेशंस करते रहते हैं, और अभी भी मेरी एक डिग्री जारी है और सर कदीर भी जो है वो साथ में स्टडीज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, इसी से रिलेटेड आप लोग? इसी से रिलेटेड। ओके, ज़बरदस्त। यानी सिखा भी रहे हैं, खुद सीख भी रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सीखने का अमल तो ताहयात जारी रहते हैं। कहते हैं ना कि वो सीखने का अमल माँ की गोद से ही स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो बड़ी अगर आप ज़बरदस्त। बीच में गैप ले लेंगे, जैसे आप टीचर बने हैं, टीचर के बाद आपको अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी है। अगर आपकी ट्रेनिंग बीच में रुकती है तो आप बहुत बाउंड हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा है। आप अपने बच्चों में और स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते और क्योंकि ज़्यादा नई नई टेक्निक्स आ जाती हैं, बिल्कुल। डिफरेंट आ जाती है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आप बैक चले जाएं और अगर अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करें, जिस वक्त आप लोग खुद ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उस वक्त जो टेक्निक्स होंगी या उस वक्त की जो चीज़ें होंगी, अब अगर आप वो कंपेयर different करें थी। तो काफ़ी चीज़ें उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई होगी, कुछ जिद्दत आ गई होगी। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली वो आप लोग इस वजह से आप लोग को ट्रेनिंग बिल्कुल, देना बिल्कुल जैसे जरूरी होता रियल होगा। वर्ल्ड सिनेरियोज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को देख लें आप, और बिल्कुल। चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसको देखते हुए हमने अपना किरदार अदा करना है सोसाइटी में रहते हुए। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि ऑब्वियसली जब आप लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो आप लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते होंगे ताइक्वांडो की, राइट? तो उसमें जब आप जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं
क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं आपकी? कभी कोई आपकी जो स्ट्रैटेजी जो भी आप बनाते हैं या जो भी टेक्निक्स हैं उसको जब आप इनको सिखा रहे होते हैं तो उस वक्त कभी कोई आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि यार ये टेक्निक जो है ये बच्चे को मतलब हम सिखा के थक गए और बच्चा उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, कभी ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? बिल्कुल होता है इस तरह। जूनियर में जब ये खुद अभी सीनियर में आए हैं, जैसे अगर जूनियर में बच्चे हैं तो उनको समझाना उनका एक अलग लेवल होता है, बेसिक लेवल को समझाने में, तो वो समझने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। सम टाइम पेरेंट्स होते हैं कि जैसे बच्चे आ गए तो बस सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा उस बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं कि इस तरह हो जाए, आज ही ब्लैक बेल्ट बन जाए। हाँ आज ही मतलब एक दिन में वो Obviously, it's हाँ तो not इस तरह चाह रहे possible, हैं। हाँ। लेकिन इस तरह होता है जब जूनियर होते हैं बच्चे हैं तो उस टाइम को समझाना, उनको सिखाने एक अलग पैटर्न पे काम करना पड़ता है। जब वो सीनियर में आ गए, लाइक जैसे भी ये हैं, अभी यहाँ है अयान है और वो बच्चे जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, अब इनकी ट्रेनिंग टाइम भी बढ़ गया, ये 2.5 से 3 घंटे और पूरे 6 डेज ट्रेनिंग करते हैं। और जो जूनियर बच्चे उनको वीक में 3 डेज बुलाते हैं Friday, और Saturday, 1 डे Sunday। हाँ 1.5 आवर, ताकि वो बस ये कभी कंटिन्यू करें। और बाकी जो सीनियर बच्चे हैं उनको अच्छा, वो समझाना, daily फिर आपका एक एक पूरे टेक्निक पे 6 days a week, काम 6 करते days रहना। in a बेसिकली week। वजह है, उसके पीछे भी रीजन है, हमारी बॉडी अडेप्ट कर सके उस चीज को, बिल्कुल। वरना हमारी बॉडी की आदत ना हो और हम डायरेक्ट आते ही 6 दिन 7 दिन खींचना तानना शुरू कर दें, बच्चा एक तो भाग जाएगा और प्लस उस पर बर्डन आ जाएगा, ओवरलोड हो जाती है अगर बॉडी, तो फिर मसल प्रिपेयर होने के बजाय और ज्यादा वीक हो जाता है, स्ट्रांग होने के बजाय वैसे भी बैकवर्ड सर, आता है। अगर आप वैसे भी एक नॉर्मल एक्सरसाइजेस भी आप शुरू करते हैं, आप नहीं करते, लेकिन अचानक जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो नाज़रीन आपने भी देखा होगा कि हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं वो काफ़ी पुल हो जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की मसल्स यूज टू नहीं होती। और आप अचानक से जब आप एक्सरसाइज कोशिश करते हैं जी, अब आप स्मार्ट लगें और आप अपनी वेलबींग के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं जी आप स्लिम और स्मार्ट नज़र आएँ, और फिर आप अपना बनाते हैं कि जी आपने डाइट भी करनी है और आपने एक्सरसाइज भी करनी है, तो वो इनिशियली जो है वो फर्स्ट वीक आपके लिए बड़ा टफ होता है क्योंकि मसल्स यूज टू नहीं होती, लेकिन ग्रेजुअली आपकी मसल्स जब और आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है तो फिर वो आपको उसका रिटर्न देना शुरू करती है। तो ऑब्वियसली आप लोग जो काम कर रहे हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली बहुत एनर्जी की भी ज़रूरत है, तो आप लोग इनको जैसे कि अभी डाइट का आप बता रहे थे, और मुझे याद है कि मेरे जो नेफ्यू है हुज़ैफा की बात करूँगी, तो माशाल्लाह वो भी उसकी हाइट वाइट अच्छी है, बिल्ड अच्छी है, तो आप उसको मतलब बड़ा होता था कि नहीं आपने ये नहीं खाना है, तो बच्चे सुन लेते हैं बात। बहुत ज्यादा जो और सीनियर क्या बच्चे चीज़ें हैं, खानी चाहिए बच्चों को? आप ये तो कह रहे हैं ठीक है जंक फूड तो वैसे भी आपके नॉर्मल लाइफ में भी आपको डेली बेसिस पे वो नुकसान दें, लेकिन इन बच्चों को जो आप कहते हैं तो कौन सी ऐसी इनको अपनी डाइट में कौन सी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इनकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हों और इस फाइट को लड़ने के लिए जो है वो थोड़े से एनर्जेटिक भी हों, स्ट्रॉन्ग भी हों? बेसिकली सबसे पहले जो हम फोकस करते हैं डाइट पे, वो जिस तरह हमारा जो लंच और डिनर में होता है, तो हम यही कहते हैं कि आप कोशिश करें कि कम से कम वीक में 2 और 3 डेज आप जो है मटन या बीफ लाजमी खाएं, जो कि माशाल्लाह आजकल के बच्चों को ये अवेलेबल है, लेकिन वो खाएंगे नहीं। कुछ बच्चे होंगे जंक फूड का जो टेस्ट मुंह को लगा हुआ है ना वो तो छूटता ही नहीं है कि नहीं बस वो बर्गर्स खाने, और वो भी खास तौर से पिज़्ज़ा खाने। चिकन। जी हाँ नहीं, अच्छा मजे की बात ये कि आप आई गेस आप मेरी इस बात से अग्री करेंगे और नाज़रीन आप भी अग्री करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने चाइल्डहुड की बात करें तो जी जनाब बिरयानियाँ और जो खोर में है वो दावतों में या किसी की शादी ईद त्यौहार पे ही खाने को मिलते थे। आजकल तो समझ नहीं कुछ खाने को, अच्छा क्या पकाना है जी, कुछ समझ नहीं आ रहा जी बिरयानी बना लो, कुछ समझ नहीं आ रहा जी खोरमा बना लो। अब हमारा जो लाइफ स्टाइल है कुछ इस तरह का हो गया, हमारे खानों हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो इस तरह की हो गई हैं कि हम जो ऑयली खाना और इस टाइप की चीज़ें हम ज़्यादा यूज़, वरना वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है देखिए मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट, हर चीज़ ज़रूरी है। लेकिन आप लोग कार्बोहाइड्रेट से मना करते हैं कि जी रोटी और कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसकी हम उसकी इंटेक थोड़ी सी कम करवा देते हैं, प्रोटीन इंटेक हम बढ़ा देते हैं। प्रोटीन बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा मसल डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है, तो प्रोटीन की इंटेक बढ़ाते हैं हम और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंटेक करवाते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक उनके स्टमक में जो है वो रहे और बच्चे को जल्दी जल्दी भूख ना लगे। लगती है ना, वरना वो भूख जल्दी, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह वेट कम करने के लिए ये काम करते हैं, और जब वेट बढ़ाना होता है तो हम कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और गुड फैट परसेंटेज बढ़ा लेते हैं, तो इन चीज़ों को हम बढ़ाते हैं डाइट में, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेटल डाउन हो जाता है। अच्छा आपने फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स की बात की, क्योंकि मैं भी डाइट पे थी तो मैं इन चीज़, क्योंकि प्रोटीन जो है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि जो हमारे जो फैट है और उसकी कंजम्पशन में वो बहुत ज़्यादा, जब आप उसको डाइजेशन प्रोसेस में जाता है, आप जब अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी मसल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और आप लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो खाली 3% जो है आपके मसल्स यूज़ हो रहे हैं या आपके जो डाइजेशन प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप इसी उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं उसके ऊपर प्रोटीन पे तो वो ज़्यादा, तो मैं सही कह रही हूं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इवन तो आपके जो ये नाखून है ना, ये भी इसमें भी प्रोटीन का कमाल है,
ये जो नाखून आपका अगर यहाँ से टूट जाए और फिर नया आए तो उसमें भी प्रोटीन का कमाल है। प्रोटीन आपकी ओवरऑल जो है डेवलपमेंट पे बड़ा कारआमद होता है। ज़बरदस्त। तो फिर आप लोग सुन लेते हैं, रोक लेते हैं चीज़, अपनी शौक की चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि एक दिन पहले, उससे पहले तो हम खा रहे होते हैं। जी। अच्छा, अगर किसी बच्चे का ओवरवेट है तो उसको तो आपने बोला कि जी अपने बच्चे का अगर वो उसको वेट बढ़ाना है तो उसको कितना टाइम लगता है? आप मतलब चैंपियनशिप से कितना अर्सा पहले आप उनको बोलते हैं कि जी आपने वेट अपना इतना करना है? और स्पेशली ये बताइए, पहले आप इसका जवाब दें, फिर एक और सवाल करती हूँ आपसे। जी। अच्छा, वेट बढ़ाने के लिए हम जंक फूड तो ऑब्वियसली हम उनको वो नहीं करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उन्हें कार्ब्स और प्रोटीन दोनों की इंटेक बढ़ाने का कह देते हैं। और फर्दर ये कि बच्चे का वेट जो जैसे ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की, वो वेट अपने आप बढ़ रहा होता है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम उसको कंट्रोल करते हैं कि ट्रेनिंग किस लेवल की करवानी है, इंटेंसिटी उसकी कितनी रखनी है, इंटेंसिटी हाई रखनी है, उसका वॉल्यूम कितना रखना है। तो उसके ज़रिए हम जो है इन चीज़ों को मैनेज करते हैं कि उसका वेट बढ़ाएं या कम करें, इस तरीके से होता है ये। ओके। अच्छा सर, मैंने देखा था 3-3 साल के बच्चे, छोटे छोटे से बड़े क्यूट से बच्चे हैं, और वो बच्चियाँ भी बड़ी डॉल्स लग रही हो, वो उनको ट्रेनिंग देना अपनों को ज़रा एक वो बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे नहीं इतना अंडरस्टैंड करते ना। 3 साल का बच्चा है तो उसको क्या इतनी समझ होगी? बस उसको ये पता है जी मैंने फाइट करनी है, लेकिन वो जो टेक्निक्स हैं, इन बच्चों को जो है ट्रेनिंग करने में आप लोगों को कितने हार्डल्स का सामना करना पड़ता है? बेसिकली ये जो छोटे से बच्चे हैं, इनके लिए स्पेशल कोच जो है वो सब वजह है। छोटे जो बच्चे जितने हैं स्कूल में भी होते हैं, लेकिन ये कि जो भी कुछ छोटे बच्चे जो ट्रेनिंग है पैटर्न, वो भी हमने ऐसे ही रखा है कि वो बच्चे कर सके, उनके ऊपर ज़्यादा लोड ना है कि वो बिल्कुल थक जाए कि दिन में और नेक्स्ट वो है। अक्सर पेरेंट होते हैं हमारे पास के सर वो बच्चा एक्टिव है, ये बच्चा इसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम दें। तो हम कहते हैं भाई अगर हमने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तो ये आज तो कर लेगा, ये कल से नजर नहीं आएगा। वो बोलेंगे इतना ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो लिहाजा टाइम चाहिए छोटे बच्चों को। प्लस उनका फिर कंपटीशन भी लो है, लाइक छोटे बच्चों को अपने वेट के हिसाब से फाइट होती है, तो इतनी कोई इंजरी भी नहीं होती। तो इसलिए हम जितना बच्चा कर सके उतना ही कराते हैं, ज़्यादा फोर्स नहीं करते। उनकी मार्किंग किस तरह से होती है? उनकी मतलब जो ज्यूरी है या जो जजेस होते हैं, तो उनकी मार्किंग का क्या हिसाब किताब है? बड़ों की तरह से ही होती है? क्राइटेरिया सेम है, बस ये होता है कि उनका जो पावर लेवल है वो कम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक पे जा रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान में तो खैर अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन की तरफ से जो है ये इलेक्ट्रॉनिक गियर्स उन्होंने इक्विप किए हैं। बाकी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक गियर्स वो पहनते हैं ना, तो उसमें पावर लेवल बहुत कम होता है किक का। इसके जरिए जो है वो उसकी बस अप एंड डाउन उनका लेवल कर देते हैं। बाकी फर्दर ये कि छोटे बच्चों के साथ ना उन्हीं के लेवल पे जाना पड़ता है हमें, मतलब उन्हें मुस्कुरा के ही देखना है हमेशा। उन्हें कभी गुस्सा आता है कि नहीं, क्या छोटे बच्चों पे गुस्सा नहीं आता और इनके अच्छा बड़े बच्चों पे तो आता होगा। नहीं, सर को गुस्सा आता है, मैंने देखा है, लेकिन गुस्सा सर को जब आता है जब सर ट्रेनिंग कराते हैं, वो बच्चे इनकी बात सुनते हैं, आपस में कांटेक्ट है। जब पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं ना, तो मैंने सर को नोट किया है, सर बोलते हैं कि भाई जब बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं तो गुस्से का पारा तो दो कोच कैसे हो सकते हैं? बेसिकली पेरेंट जब बीच में इन्वॉल्व होता है ना, तो क्या होता है जो स्टूडेंट और टीचर का कनेक्शन है ना वो टूट जाता है, वो बीच में डिस्टर्ब होता है, तो फिर प्रॉब्लम आती है हमें ना। और इवन दो ये कि जो छोटे बच्चे हैं ना वो पेरेंट्स से ज्यादा हमारी सुनने लगते हैं। इवन दो पेरेंट्स कहेंगे बेटा ये खा लो, वो नहीं खाएंगे, हम बोलते बेटा ये खाना है, वो नेक्स्ट डे बोलते मम्मा दे दो, तो वो खाते हैं। तो वो हमारी सुनते बच्चे, तो पेरेंट्स भी नहीं सुनते। बहुत से बच्चों का ये कि जैसे आपने कहा कि आप कहते हैं कि प्रोटीन इंक्रीज करें आप अपने डाइट में, बच्चे नहीं खाते गोश्त, चिकन खा लेंगे, लेकिन चिकन भी उस सूरत में खाएंगे कि बर्गर्स के अंदर हो, पिज्जा के अंदर हो, तो खा लेते, वरना चिकन जो आजकल की हमारी है वो ब्रॉयलर है, आपको पता है, तो उसके जो है वो फायदे से ज्यादा और उल्टा नुकसान में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, ऐसा है बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जैसे कि मेरी एक ही बेटी है जी, तो फिर जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था शो के आगाज में कि माएँ होती हैं तो उनका दिल बड़ा वो होता है, तो जाहिर है कि वो हमने तो अपनी बेटी को एक थप्पड़ तक नहीं लगाया और पता चल रहा है वो बच्ची पिट के आ रही है तो वो बड़ा वो होता था। जैसे मैंने आपसे भी एक दफा मैंने कहा सर उसके कान पे लग गई, नहीं वो ट्रेनिंग का हिस्सा है, कुछ नहीं होता। तो इस तरह का भी आप लोगों को चैलेंजेस पेरेंट्स से, खैर मैंने तो आप लोगों को शायद इतना तंग नहीं किया। हाँ, आपने कम किया काफी। बिल्कुल, असल में होता ये है कि जब हमें पता है इन बच्चों को हमने ट्रेनिंग करा के आगे फाइटिंग पे ही ले जाना है, तो इनको थोड़ी सी बॉडी कंडीशन करानी पड़ती है। जैसे अभी है यानी अभी बैठे हुए, अगर इनको यहाँ खड़े करें और इनके स्टमक पे हम पंचिंग किक करें पावर से, इनको कुछ भी नहीं होगा, ट्रेनिंग हो चुकी है। लेकिन जब ट्रेनिंग हो रही थी उस दौरान जब हम किक करते हैं इनकी बॉडी पे, तो पेरेंट्स जब वहां से देखते हैं कि यार तो मार रहे हैं, क्या हो रहा है ये, भाई कंडीशनिंग है। हालांकि फिर ट्रेनिंग में गर्ल्स बॉयज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमारे यहाँ, सिर्फ ये है कि जी
जब खेलते हैं तो मेल फीमेल अलग होते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग गर्ल्स बॉयज एक बराबर ट्रेनिंग करो भाई। मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी अब सर। जैसे अयान की, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ कि अयान की जो मदर है स्पेशली, इनकी एक सिस्टर है किंजा, उसका ये एंकल का इशू रहा है बताया काफी। आपने अभी। तो एक दिन ट्रेनिंग में कोई इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती, कोई नॉर्मल सी रूटीन की ट्रेनिंग थी, उसमें इसका एंकल ट्विस्ट हो गया। तो हम लेके गए हॉस्पिटल। अच्छा, पहले मैंने उनके पेरेंट्स से कहा, फादर से कहा कि आप इनको ले जाएं। वो लेके गए तो मैंने कहा यार सर वजह से चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम जब फ्री हो गए ट्रेनिंग से, तो जब गए वहाँ पर, अच्छा इनके फादर वहाँ बैठ के रो रहे हैं और मदर वहाँ अलग बैठ Oh के my रो रही है। God. अरे क्या हुआ जी? वो एंकल ट्विस्ट हो गया। तो मैं कहूँ तो हमें पता है, हमें तो आपको हॉस्पिटल भेजा है। डॉक्टर ने क्या कहा जी, गए कुछ भी नहीं, बच्ची अपने पैरों पे आई और ये रो रहे हैं। तो इतने पेरेंट्स इमोशनली Panic बहुत हो ज्यादा जाते होते हैं, हैं, बहुत emotions हो ज्यादा। जाते हैं, panic हो जाते लेकिन हैं। ये कि माशाल्लाह जैसे ही इनकी परफॉर्मेंस फाइट में आती है कि सामने वाली बच्चे इनकी फाइट होती है, इतना हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद सामने बच्चे थक जाते हैं, कम ट्रेनिंग करने की वजह से छुट्टियां बहुत करते हैं अपने क्लबों में। लेकिन इनको हमने ऐसे नहीं छोड़ा है। रमज़ान में हमने लेट नाइट ट्रेनिंग की है। अब सर्दी है, इसको मैं यही कहता हूँ इन बच्चों को कि सर्दी है, तमाम बच्चे गर्म बिस्तर में बैठे हुए गरम गरम सूप पी रहे होंगे और आप जो है यहाँ क्लब में आकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और गर्मी है तो बॉडी तो वार्म बच्चे- अप हो जाती है ना। बिल्कुल और बिल्कुल फिर के हो जाती बड़ा है, लेकिन वहां से घर से यहाँ तक आने आना, वाला कष्ट वो बड़ा- हिम्मत करते हैं। वो बड़ा हिम्मत का काम है, क्योंकि वंस यू लीव द हाउस तो वो फिर समझे आप हो जाते हैं। ऐसे- लेकिन वहां से निकलना ही एक बड़ी बात है। वो challenge है और सबसे बस। बड़ी बात बच्चों को लाने वाले, लाने वाला। उनके लिए भी बड़ा हाँ, हम एक, ट्रेनिंग करते हैं 2-2.5 घंटे सर्दियों में भी हम ट्रेनिंग करते 2-2.5 घंटे। हम तो सर, आप पहुंच रमजानों में किस तरह गए। मैनेज पेरेंट्स करते बेचारे हैं? जो है, तरावियों का सिलसिला होता है तो पेरेंट्स कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते कि भाई रमजान नहीं असल में जो जूनियर बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनका हम रखते हैं अफ्तार से पहले, वो शाम में ट्रेनिंग करके चले, क्योंकि ट्रेनिंग कम होती है, इनकी ट्रेनिंग ज्यादा होती है। अगर अफ्तार से पहले इनको बुलाएं, आपसे वही पूछना चाह रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई ऑब्जेक्शन का सामना नहीं करना पड़ा। पेरेंट्स जो है आप तो तरावी बेसिकली रखते हैं। इन बच्चों को ओके, हुआ आप तो है तरावी। पूरे 4-5 साल बच्चों को हो गए, 4 साल का अरसा है जो ये नेशनल लेवल पहुंचे, ये 1 महीने में नहीं पहुंचे, कुछ 4 साल लगे। obviously, it takes तो इस time. 4 साल में पेरेंट्स ने देखा है कि भाई आगे कंपटीशन है, तो फिर वो कंप्लेन नहीं करते हैं। सम टाइम ऐसे सर हम छोड़ के जा रहे हैं, हम लेने आएंगे, ठीक है जी, तो ट्रेनिंग हम नहीं छोड़ सकते, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, रमजान हो। ईद के लोग बच्चे ईद मनाते हैं, हम ईद ईद पे भी के बुलाते थर्ड डे ट्रेनिंग, ईद क्योंकि पार्टी हम के नाम ज़्यादा पे gap बुलाते देंगे हैं तो फिर ट्रेनिंग। वो हो गया है, बच्चों के इंटरेस्ट लेवल जो है वो थोड़ा सा होने लगता है, अटैच्ड रहे हैं। और फर्दर ये कि हमने बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी ट्रेन किया है। जो जितने हमारे सीनियर बच्चे हैं, इनके साथ साथ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी अवेयर होते रहे हैं, लेवल बाय लेवल जैसे इनका लेवल अप होता रहा है, तो पेरेंट्स को भी और ज़्यादा अवेयरनेस आती रही है कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होती है, अच्छा ठीक है अब इसमें इंटरफेयर नहीं करना, अब इसमें इंटरफेयर नहीं करना। उसका रीजन भी यही है ना कि बच्चे यहाँ इस लेवल तक इसी वजह से देखिए टू वे ट्रैफिक होता है। बिल्कुल। अगर आपका जो आप लोग कोचेस हैं और पेरेंट्स के अगर आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग का लेवल इस हद तक ना हो, तो ऑब्वियसली बच्चे इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। ऐसे, क्योंकि पेरेंट्स का भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निक्स और इसकी पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं तमाम चीज़ें। थोड़ा सा दिल मजबूत करना पड़ता है स्पेशली मदर्स को कि ठीक है आप फॉरगो करें चीज़ों को और बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। और जब आपने ये तहिया किया है कि आपने इस फील्ड में बच्चे को डालना है, बच्चों को ट्रेनिंग दिलवानी है और बच्चों को आपने सोचा हुआ है कि आप इंशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने बच्चों को खेलता देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो गोल्ड मेडल जीत कर आएँ, आपका, आपकी फैमिली का, मुल्क का नाम रोशन करें, तो फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। सर आपसे ये पूछ रही थी कि आपने कहा कि आपके लिए मेल फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चे सारे बराबर हैं, लेकिन स्टिल बच्चियां हैं, उनके बहुत से प्रॉब्लम्स ही होते हैं, छोटी बच्चियां भी, बड़ी बच्चियों के अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उन चीज़ों को आप लोगों को कोप अप आप लोग किस तरीके से करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो होते होंगे, क्योंकि एक बच्चे के साथ आपकी जो केमिस्ट्री होगी वो डिफरेंट होगी, बच्चियां होंगी उनके साथ आपकी केमिस्ट्री डिफरेंट होगी। तो उन प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो कभी कोई ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि आपने कहा कि नहीं यार बस दिस इज इट? नहीं, बेसिकली होता है सम टाइम, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, यानी कि उसकी कोई, अब बच्चों को भी ऐसे हो गया कि अगर उनको फीवर भी है तो क्लब पहुंचे हुए होते हैं, उनको पता है अगर मैं ज़रा रेस्ट किया मैंने तो काम हो जाएगा। और हम देखते हैं अगर बच्चों को फीवर है तो हम बेटे बोलते हैं बेटा इसमें आपने भागना नहीं, रनिंग नहीं करनी, आज आप यहाँ बैठ के देख लो। अगर फीवर नहीं है, कोई खुदा ना कोई इंजरी या कोई वैसी तबीयत खराब है, तो उनको हमने एक आसान सी ट्रेनिंग दी कि भाई ये आप सेल्फ ट्रेनिंग करें, जितना आप कर सकते करते रहें, ये आपका काम है, ये आज आपका पैटर्न है, आप इस पर काम करते हैं। तो वो सेल्फ अकेले लगा हुआ ट्रेनिंग करते हैं, चाहे गर्ल हो या बॉय हो। तो इस तरह ये है कि बच्चे जो भी इशू होता है तो वो कॉन्फिडेंस साथ आके हमें बताते हैं सर मेरे साथ ये इशू है, तो मेरे बेटा इस इशू में आपने ये ट्रेनिंग नहीं करनी और इसमें आपने ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो फिर वो बच्चे इस तरह कर लेते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, अब आप लोग का नेक्स्ट क्या मोटिव है? बस लास्ट मिनट्स रह गए तो लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी आप दोनों से।
मोटिव बच्चों के हवाले से तो ये इंशाल्लाह जैसे ये हमारे बच्चे हैं इनके लिए तो पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआएं कीजिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। मई में वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप है दुबई में, Okay. इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने ये बच्चे जाएंगे अंडर 14 एज कैटेगरी में। और सेकंड ये है कि पेरेंट्स ये रिक्वेस्ट है कि जितने आप अब बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स में डालते हैं, गूगल का दौर है, सबसे पहले आप उस बारे में थोड़ा गूगल करें कि ये स्पोर्ट्स कहाँ से रिलेटेड है, उसका फ़ायदा क्या क्या बेनिफिट है बच्चों के इसके लिए, और बच्चा इसको किस लेवल पे खेल सकता है। और जब आपने देख लिया कि हाँ ये स्पोर्ट्स है इसका, तो आप बच्चे को 5 इयर्स या 4 इयर्स उसमें डाल दें, जब तक वो स्कूल से फ्री नहीं होता, यानी मैट्रिक तक आप उसको उसी में लगा के रखें। और जैसे ही वो बड़ा हो तब तक वो आप पेरेंट्स भी समझ जाएंगे, वो बच्चा भी इंप्रूव कर जाएगा। तो उस दौरान बच्चा की स्पोर्ट्स पे लगा रहेगा, तो जब वो मैट्रिक से फ्री होगा इंशाल्लाह वो जूनियर लेवल का अंडर 14 का एक बेहतरीन नेशनल लेवल का प्लेयर होगा। तो ये कि आगे जाके फिर उनके लिए जो है वो आसानियाँ मजीद होगी, लाइक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इसी बेस पे स्कॉलरशिप इनको मिलेगी, इनकी स्टडी भी कंप्लीट होगी। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स की हेल्प भी, अगर बच्चे खुद करेंगे पेरेंट्स की हेल्प भी है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है स्पोर्ट्स बेस पे बिल्कुल। तो अच्छा है। ठीक सर, बस लास्ट कमेंट शॉर्ट एक आप भी मैसेज दे दें तो फिर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बस कमेंट ये है कि तमाम बच्चों से मेरी यही दरख्वास्त है जो इस शो को देख रहे हैं लोग, उनके ज़रिए कि अपने बच्चों को किसी ना किसी स्पोर्ट्स में लाजमी टैग रखें, क्योंकि हमारे आजकल की जो डेली रूटीन्स हैं उसमें डेली लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल चेंज हो गया है, जिसमें मेहनत मशक्क़त बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। ये मेहनत मशक्क़त बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, और सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। बिल्कुल, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, बच्चों आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, एंड वेरी गुड लक फॉर योर नेक्स्ट चैम्पियनशिप। नाज़रीन, आपने देखा ये हमारा सेगमेंट, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी काफ़ी इसमें नॉलेज मिली होगी, और बस आप लोग भी जल्दी से इनसे कॉन्टैक्ट करें, अपने बच्चों को भी मार्शल आर्ट सिखाएं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस।